नमस्कार आंटी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जासूसी पर आर पार, ऐसा लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर मसला पूरा मध्य प्रदेश पर केंद्रित हो गया। और मध्य प्रदेश में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए तो आज पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ सामने आ गए और जमकर बरसे केंद्र राज्य सरकार पर और बताया कि जासूसी है क्या। एक बारीकी के साथ, तमाम अध्ययन के साथ शायद मौजूद थे वो। लेकिन जैसे ही उनका बयान आया, देर नहीं की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तत्काल उन पर पलटवार कर दिया और यह भी कह दिया है कि कमलनाथ फड़फड़ा रहे हैं इस तरह की बात कर कर। दरअसल कमलनाथ बताएं कि उनके पास क्या क्या है और क्यों बार बार कहते, कहां है वो जो उन्होंने पूरी सूची, पूरी लिस्ट उनके पास थी। कमलनाथ के दिखाएं, कैंडल फैंटम पे खरीदे गए, ये तमाम तरह की चीजें कहां हैं। जब वो कहते हैं तो तमाम आरोप लगा दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने इस पर जांच शुरू की है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब मोदी की सुरक्षा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन कमलनाथ ने कई तरह के आरोप लगाए हैं, कहा है कि देश के अंदर देश के खिलाफ है लोग, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। पर जासूसी में बार बार नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जरा सुन लीजिएगा कि क्या कहना है कमलनाथ का और इसके बाद समझ आएगा। दरअसल ये सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था, ऐसा कहा जा रहा है। अगले 15 दिन में पेगासस उजागर होगा, ऐसा कमलनाथ का कहना है कि आने वाले दिनों में और तमाम तरह की चीजें दिखाई देंगी। मोदी जी जब इजराइल गए थे तभी से ये शुरू हुआ है। कमलनाथ ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जज से जांच कराए। दूसरी तरफ वी डी शर्मा ने कई तरह के आरोप लगाए और सीधे तौर पर हमला बोला है कमलनाथ पर। तो सुन लीजिए क्या कहना है दोनों नेताओं का, पीसीसी चीफ कमलनाथ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। सुनिए। मोदी जी गए थे जुलाई 2017 में इजरायल, पहले प्रधानमंत्री थे अपने देश के जो इजरायल गए, और 2017-18 से ये शुरू हुई बात। पेगासस ये लाइसेंस और ये सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए टेक्निकल कमेटी होती है। आप जानते हैं गवर्नमेंट में जब तक कमेटी ना अप्रूव करे कोई व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? किस लिए यह खरीदा गया? अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, एफिडेविट दे सुप्रीम कोर्ट में कि ना हमने ये खरीदा, ना हमने कोई लाइसेंस लिए, ना इस प्रकार की कोई कंपनी से, भाई बहन से हमने कुछ खरीदा है। हर प्रकार की ऐसी जानकारियां जो देश के अंदर देश के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए हैं, या इस प्रकार की चीज़ें चाहे पेन ड्राइव हों या ऐसी जानकारियां हों या सूचियां हों, ये इन्हीं के पास क्यों आती हैं? अगर आपके पास आती हैं तो इसके लिए आधार क्या है? तो देश को गुमराह करने के लिए झूठ बोल करके एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, ये इनका एक स्वाभाविक नेचर बन गया है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, या कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो, इनका काम केवल झूठ बोल करके, गुमराह करके देश के अंदर अपने आप को बनाए रखने का जो प्रयास है, वो देश की जनता इनको बेहतर जानती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को और दूसरी तरफ वी डी शर्मा ने भी कहा कि ये सिर्फ देश को गुमराह करना चाहते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ है संदीप मिश्रा, पहली प्रतिक्रिया मैं उनसे लूंगा, फिर 2 सांसद महोदय, राज्यसभा सांसद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश सोनी जी है भारतीय जनता पार्टी से और राजमणि पटेल जी है कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप मिश्रा जी, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये जो मसला है देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर, हालांकि इंटरनेशनल हो गया ये तो, फ्रांस इसमें जांच के आदेश दिए, पर सवाल यही है, क्या ये माना जाए कि अब ये कहीं और डाइवर्ट हो रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत इस पूरे मसले को लेकर अलग तरह से गरमाई हुई है। एक तरफ कमलनाथ है तो दूसरी तरफ वी डी शर्मा। संदीप।
पारा तो चढ़ चुका है इस जासूसी मामले पर। अगर हम बात करें तो दिल्ली से चला ये मामला आज भोपाल में कहीं न कहीं मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही इसका सुरूर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष की ओर से यहाँ पर सफाई देने का सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि यहाँ पर जहाँ अगर हम बात करें तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे नजर आई। लेकिन उसके बाद जब कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रेस वार्ता की, आरोप लगाए और फिर उन्होंने सफाई भी दी, तो उसके बाद आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर सीधे पीएम मोदी की सरकार पर हमला किया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि 2016 में यह सॉफ्टवेयर अस्तित्व में आया, 2017 में यह सॉफ्टवेयर अलग अलग देशों में दिया गया और यह सॉफ्टवेयर जो है तो ये केंद्र जो सत्ता में सरकार होती है उसी को दिया जाता है, और अगर जासूसी हुई है तो जब सरकार को ही दिया जाता है तो यह इसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार ने ही जासूसी कराई है। तो यहां पर कांग्रेस के अलग अलग तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने विपक्ष के बजाय बल्कि अपने नेताओं की भी यहां पर जासूसी करवाई है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको अपने ही नेताओं से खतरा भी है। तो बहुत सारे आरोप यहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने लगाए हैं। जी चलिए संदीप, धन्यवाद आपका। मेरे साथ कैलाश सोनी जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, राज्यसभा सांसद, और साथ ही राजमणि पटेल जी। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन ये जो मसला है, हमें ऐसा लग रहा है पेगासस का इस्तेमाल किसने किया, क्या किया, यह अलग बात है, पर मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा असर अब दिखाई दे रहा है। कल शिवराज जी सामने आए, आज कमलनाथ जी आ गए, फिर वीडी शर्मा जी आ गए, पर उन्होंने कहा है कमलनाथ ने कि किसके लिए खरीदा गया था, क्या मोदी जी ने अपने लिए खरीदा था या देश के लिए? देखिए, ये गोबल्स की औलादे हैं, इनके पास जन सरोकारों से संबंधित कोई मसला नहीं है। इन्हें समाज के जो प्रश्न है, असली प्रश्न है, इनसे लोगों को भटका करके केवल एक झूठ स्थापित करके, इनकी प्रामाणिकता क्या है? इनके नेता कोर्ट में क्षमा याचना कर चुके हैं झूठे आरोपों के लिए। इनके कौन सा मामला इनका है? इनको अपने एरोप्लेन की खरीदी में ये माफी मांग चुके हैं कि इनके किन बातों का विश्वास किया जाए, और ये देश में करना क्या चाहते? यदि कोई इनेक्टमेंट हुआ है, वो निर्धारित कैसे होगा कि ये सही है? कोई जांच की मांग करोगे कि सीधा हमें राष्ट्रद्रोही करार कर दोगे? इनकी बातों में कोई दम नहीं। पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है, झूठ स्थापित करके ये अलाइव होना चाहते, जिंदा होना चाहते। लेकिन ये परिपक्व हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। 70-72 साल हो गए। आदमियों को समझने की दृष्टि नेताओं से ज्यादा जनता के पास है, और इसका निर्धारण जनता भी कर देगी समय पर। हमारा ये कहना है, कोई भी मामले में कोई आरोप है तो बात जांच की होना चाहिए, जांच स्थापित करो। उन्होंने कहा है कि जुडिशियल जांच करा ली जाए, जज की एक कमेटी बना दी जाए, वो कर ले इस पूरे मामले की जांच, या जेपीसी से जांच करा ली जाए। पहले आधार तो दें कि आरोप क्या है, जिसमें हमारे मंत्रियों के नाम गिनाए जा रहे हैं कि हमारे मंत्रियों की भी सीआईडी जांच हुई है। कुछ लोग 5,500 की बात कर रहे हैं। अरे पहले ये तो तय हो जाए कि भाई आरोप क्या है और उसके लिए प्रमाण हमारे पास क्या है। फुर्सत में है कमेटी बनाने के लिए, कौन कौन सी बात की कमेटी मांगेंगे? बकरी मर जाए तो ये इस्तीफा मांगते हैं प्रधानमंत्री का। इन लोगों की प्रामाणिकता का कोई अर्थ है? अरे देश में हम किसकी बात मान करके चले? आज वर्तमान में यदि कोई एकमात्र प्रमाणिक चरित्र है वो नरेंद्र मोदी का है। सुरक्षित हाथ यदि हिंदुस्तान के लिए कोई है तो ये नरेंद्र मोदी ही के हैं। उस आस्था को भी ये धूल दूसरित करना चाहते हैं। जी राजमणि पटेल साहब, क्या आस्था को धूल दूसरित करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम केवल इतना कहना चाहते हैं, कोई राजनीतिक तरीके से विरोध या पक्ष की बात नहीं करना चाहते। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि क्या माने जो अभी बात मैं सुन रहा था, इन नेताओं से मान लिया जाए कि माने दो चीज सत्य हो गई है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सच ही बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, और जो सारा माने विपक्ष बैठा हुआ है वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता। ये प्रमाण पत्र मान लिया जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। संविधान में, प्रजातंत्र में जो है सत्ता का है, विपक्ष का दायित्व दिया है।
एक जो जासूसी का मामला उठ रहा तो उठा रहा है, आज इतना समूह इस बात को उठा रहा है। तो हम कहते हैं कि सरकार का दायित्व नहीं होगा, जो विपक्ष कह रहा है एक होकर के जिस मुद्दे को उठा रहा है तो सदन में चर्चा हो जाए। सदन में चर्चा करने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं होती है? चर्चा में जो परिस्थितियां होगी वो विपक्ष रखेगा, सरकार उसका जवाब देगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा जो जांच की जरूरत है, किसकी जरूरत है, आगे हो जाएगा। लेकिन ये चर्चा भी नहीं कराना चाहते, मुद्दे को सुनना भी नहीं चाहते, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। विपक्ष के माने अहम भूमिका होती है प्रजातंत्र में, संविधान में संवैधानिक व्यवस्था होती है, तो हम इतना ही चाहते हैं कि माने बहस करें सदन में, बहस हो, विपक्ष की बात सुने, तर्क सुने, अगर उसके आधार पर माने सदन में तय होता तो आगे की कार्रवाई हो, इसमें कौन सी बात है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सदन को नहीं चलने देना चाहता है विपक्ष, इसलिए इस तरह के मसलों को ऐसे दौर में लेकर आता है जब सदन की कार्रवाई होना है, जनता के मुद्दे उठना हो, कई अधिवेशन, कई बिल पास होना हो, तो ऐसे समय में विपक्ष ऐसा काम करता है, किसी तरह वो ना हो पाए जनता के हित में। महंगाई जैसे तमाम तरह के मुद्दे हैं, उन्हें आपको उठाना है। मांगे न करे, विपक्ष अपनी उठाए, विपक्ष कोई करके सदन में न रखे, तो फिर सरकार अकेले रहे, विपक्ष की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रकाश हिंदुस्तानी सर मेरे साथ जुड़े हैं। सर, ऐसा लग रहा है कि पेगासस का जो मसला है, हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान से निकलकर अब पूरा मध्य प्रदेश पर केंद्रित हो गया है। कल मुख्यमंत्री जी आ गए, आज कमलनाथ जी आ गए, फिर बीडी शर्मा जी आ गए। मध्य प्रदेश में 3 उपचुनाव भी होना है और फिर 23 तक बढ़ने की तैयारी में मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस भी नजर आ रही है, इसलिए प्रदेश से ज्यादा आवाजें निकल रही। मनोज जी, आपका अंदाज सही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से आवाजें उठ रही है, लगता है कि चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। लेकिन ये कौन कहता है कि बकरी भी मर जाए तो कांग्रेस वाले संसद में जांच की मांग करते? 4 लाख लोग मर गए, क्या सरकार ने जांच कराई? क्या सरकार ने ये कहा था कि जो जो मृतक होंगे उनको राहत देंगे 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति? कितने लाख लोगों को मदद मिली है? तो ये जब भी कोई गंभीर बात होती है तो मजाक में, प्रहसन में लेने लगते और कहते कि बड़ी लोकप्रिय सरकार है इसलिए विपक्ष चिल्ला रहा है। और कल तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, मुझे आश्चर्य है कि शिवराज सिंह चौहान कभी इतने हल्के स्तर की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। तो वो किस स्तर की भाषा पे उतर आए? जो शब्द हमारी विधानसभा में असंसदीय करार दिए गए, वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कभी भी शिवराज सिंह चौहान जी के मुंह से आप इतने हल्के शब्द नहीं सुन पाए होंगे जो कल सुन रहे हैं। तो लगता है कि बौखलाई हुई सरकार है और किसी भी मामले की जांच पे सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं। देखिए, बोफोर्स के मामले में कितने जोर शोर से यही बीजेपी हल्ला करती थी। बोफोर्स की जांच ये हुई, क्या नतीजा निकला? लेकिन अब पेगासस के मामले में कुछ भी जांच के लिए तैयार नहीं, कहते हैं आने। अरे भाई, है क्या? विपक्ष मांग कर रहा है, आप जांच स्वीकार कर लो, संसद की कार्रवाई चलने दो। ऐसी कोई, और संसद में जांच की मांग ही कर रहे हैं ना वो, कोई ये तो नहीं कहते कि जिन लोगों ने के नाम आए उनको फांसी पे लटका दो। ऐसी कौन सी गंभीर बात विपक्ष ने कह दी? वो संसद में बहस नहीं होगी, संसद में चर्चा नहीं होगी, तो चर्चा कहाँ होगी? पान की दुकान पर होगी या नत्थू हलवाई के यहाँ या किसी और नाई के सैलून में चर्चा होगी? संसद तो चर्चा के लिए ही है मनोज जी। जी जी, कैलाश सोनी साहब, ये सवाल उठता है एक बड़ा कि आप भी कहते हैं कि संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, जो मुद्दे हैं वो उठना चाहिए। 17 आप विधेयक लेकर आने वाले थे, वो पास होना है, उनको पास करने देना था, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है। पर सवाल ये भी है कि मसला बड़ा है, अलग अलग जगह से ऐसी बातें भी आ रही है कि इसमें जासूसी हुई है, जैसा आरोप है आप लोग पर, सरकार पर भी आरोप है। अब ये कौन है इसमें जिम्मेदार? तो जांच क्यों नहीं करा ली जाए इसकी? देखिए, पहले इनका प्रश्न तो तैयार हो जाए कि आरोप क्या है। इसमें ये कहते हैं कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी की, इनकी भी जासूसी हुई है, प्रहलाद पटेल जी की भी जासूसी हुई है, और 5000 लोगों की, कुछ लोग कहते हैं। पहले पॉइंट तो तय हो जाए कि आरोप क्या है और इससे क्या फायदा हो गया है। देश तो ये कह रहा है, कुछ समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि राहुल जी की जासूसी करेंगे क्या भाई? क्यों करेंगे? इससे क्या लाभ होना है? इससे पॉलिटिकल गेन भी क्या होना है? पहले ये आरोप फाइनल तो करें कि कौन सी चीज की जांच चाहते हैं।
राजमणि पटेल जी, क्या जांच किस बात की चाहते हैं? आप पूछ रहे हैं, कैलाश सोनी जी आपके साथ जुड़े हैं, जवाब दीजिएगा। देखिए, हमने तो बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा कि सब चीजें जो है, जैसे अभी हो रहा था कि भाषा का उपयोग करते हैं, ये पूरी जांच हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने कहां कहां किस तरह से भाषा का उपयोग होगा, तो आपसे आप चेहरा सामने आ जाएगा। दूसरा आरोप की बात हम तो इतना ही कह रहे हैं कि माने जो सारा विपक्ष एकजुट हो करके जो किसी एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा सदन में करना चाहता है, वो आखिर सरकार चर्चा से क्यों कतरा रही है? चर्चा कराए, सदन में जो फैक्ट होंगे, जो तथ्य होंगे, वो इस देश की जनता के सामने रखे जाएंगे। जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि फैक्ट है, हमारे पास तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें बहुत स्पष्ट है कि हमने कोई ऐसी जांच नहीं कराई, कोई जासूसी नहीं कराई, हमने किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया है। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बाकायदा लाइसेंस लिया गया इसका, और ये लाइसेंस यदि सरकार ने नहीं लिया तो किसने लिया, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, तो इसीलिए कह रहे हैं सदन में चर्चा हो जाए तो आपसे आप में स्पष्ट हो जाएगा। कैलाश जी, इसमें आज कमलनाथ जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि इसकी जांच तो होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लाइसेंस तो लिया है पेगासस का, और सवाल ये भी है कि यदि लाइसेंस लिया है तो किसके लिए लिया? सरकार कह रही है हमने नहीं लिया, तो फिर किसको दिलाया, ये भी स्पष्ट करे सरकार। ये बात तो कमलनाथ जी बताएं कि किसके लिए लाइसेंस लिया है, कौन ने लिया है, सरकार के कौन से अधिकृत आदमी ने लिया है। केवल झूठ खड़ा करना और फिर कोर्ट में भी माफी मांगना, ये इनकी परंपरा रही है। अरे, जितनी जासूसी का आरोप यदि किस देश में किसी पे लगा है तो ये कांग्रेस की परंपरा रही है, लोगों की, विरोधियों की जासूसी कराने की। अनडेमोक्रेटिक एक इनेक्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का आप गिना नहीं सकते कि कोई सरकार, हम लोगों ने बंगाल में क्या हो रहा उसके बाद भी कभी हमने भंग करने का कोई काम किया हो। नहीं तो माने झूठे दंगे करवा के और सरकारें भंग करने का काम, डेमोक्रेसी को कुचलने का काम, जासूसी कराने के कितने आरोप कांग्रेस के ऊपर है। ये क्या बात करेंगे जी राजमणि जी? अबे, किसके ऊपर सरकार बेचने का, खरीदने किसके आरोप है, किसके ऊपर कितने आरोप हुए, वो माने अच्छी तरह से जानते हैं। वो कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या ये मान लिया जाए कि जो सत्ता में बैठे हैं तो फिर विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता जो कह रही है सच है, सत्ता जो कह रही है सही कर रही है, सत्ता गलत कर ही नहीं सकती है, तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत है, संविधान की क्या जरूरत है? सत्ता करती रहे। लेकिन संविधान ने एक व्यवस्था दिया है कि जो सत्ता सरकार में है, अगर कोई राष्ट्रीय इशू आता है, किसी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ इशू आता है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ इशू आता है, आरोप लगता है, तो उस पर सरकार का दायित्व होता है कि सरकार खुले रूप से उसमें सदन में चर्चा कराए, उसमें सारे तथ्य जो होंगे विपक्ष के पास, जो जानकारी होगी, क्यों खरीदा गया, किसके लिए खरीदा गया, सारी जानकारी विपक्ष जनता के सामने रखेगा सदन में। इसमें माने कतराने की क्या जरूरत है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी दोनों वरिष्ठ मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह अब चीजें दिखाई दे रही, पेगासस का मामला एक तो ऐसे दौर में आया जब संसद का सत्र चल रहा है, पहले भी हमने इस बात को कहा, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब सत्र की इतिश्री इसी में हो जाएगी और बाकी जो मुद्दे हैं वो कहीं गुम हो जाएंगे जैसा हमेशा होता रहा? मनोज जी, ये बात तो सही है, ऐसा हो सकता है कि संसद के सत्र का अवसान करवा दिया जाए, लेकिन पत्रकार के नाते कुछ तथ्य हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक तो भारत सरकार ये बताए कि जो ये रिसर्व ग्रुप है इसके क्लाइंट सरकार है या नहीं, हाँ या ना में बता दे कि हम हैं या हम नहीं है, बात खत्म हो जाए। दूसरी बात, जो 50,000 नंबरों की हैकिंग हुई उसमें से 1571 नंबर ही चुने गए, वो किस आधार पर चुने गए कोई जानकारी नहीं है। इस लिस्ट में जिन लोगों की जो सूचना मिली, क्या सूचना ली गई, कोई जानकारी नहीं है। ये लीक डेटाबेस कहां से मिले, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस लीक डेटाबेस में भारत के कितने लोग हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। एनएसओ जिस जांच की बात कर रहा है, क्या वो जांच अभी संभव है? एक बात याद रखिए कि ये पेगासस की जो जांच शुरू हुई थी, ये सब स्पाईवेयर ने काम शुरू किया था 2017 में, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो 2017 में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं देश के जो इजराइल गए थे, और इजराइल से हमने काफी गलबैयां की है।
तो क्या संबंध है इन सब बातों के? कोई तथ्य नहीं है। मैं केवल ये तथ्य रख रहा हूँ। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं आदेश नहीं दे सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन तथ्य हैं जिनके बारे में जिज्ञासा हर व्यक्ति को है कि आखिर ये बात क्या है। सरकार हाँ या ना में कह दे कि हाँ भाई हमने कोई जांच नहीं की, हमने कोई तरह की जासूसी नहीं कराई, बात खत्म। अब आगे फिर मीडिया संस्था, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तमाम पेगासस जांच करने वाले करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि सरकार ने सही गलत। सरकार ना हाँ कह रही है, ना कह रही है, बल्कि आरोप विरोध विपक्ष पर लगाती जा रही है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन की स्टेट है दिमाग में कि चाहती क्या है सरकार के इरादे क्या है। क्या सरकार चाहती कि संसद का सत्र का अवसान हो जाए? हो सकता है सरकार का इरादा हो कि इस तरह कोई स्पष्ट जवाब न दिया जाए, जांच की मांग न मानी जाए, विपक्ष हल्ला करेगा, इसी बीच अध्यादेशों के बारे में राष्ट्रपति का आदेश निकाल देंगे और विधेयक की बात अपने हिसाब से मनवा ली जाएगी। हो सकता है कि सरकार ही चाहती हो कि संसद का सत्र न चले। ये कोई असंभव बात थोड़ी है मनोज। कैलाश जी, ये कुछ सवाल है, प्रकाश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो कुछ सवाल उठा रहे थे, आपने सुने होंगे। क्या ये सवाल जायज नहीं है? नहीं, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा ये कहना है कि प्राइमा फेसी जिस तरह के आरोप पहले लगाए गए उसके संबंध में हमारे माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने, जो इस विभाग के मंत्री रहे, उनके द्वारा बहुत स्पष्ट सारी चीजें तार करके रख दी गई। अभी हमारे जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय, संबित पात्रा जी ने भी, जो आप कह रहे हैं, इन सारे संबंध में पूरे जवाब प्रस्तुत कर दिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई बहस से नहीं कतरा रहे, विधिवत उसके लिए जो विधान है पार्लियामेंट का और सबका, ये हो हल्लाबाजी ना करके इस तरह से पार्लियामेंट का, हिंदुस्तान के सारे लोगों का इसमें पैसा लगता है, इनको बहस से मतलब नहीं है। कोई भी बहस इनकी आज तक ठहरी नहीं पार्लियामेंट में। जितने आरोप आज तक अभी लगाए गए वर्तमान पार्लियामेंट में, इनके कोई आरोप ठहरे नहीं। केवल 18 तारीख को इन्हें आने आकाशवाणी हुई कि ये जासूसी हुई है, कौन ने की, कैसी की, कोई भी मनगढ़ंत आरोप बना करके, और पहले कोई बात कही गई, सुरजेवाला साहब हमें राष्ट्रद्रोही करार दे ही चुके हैं। कोई नेता कुछ कह रहा, कोई सर सरकार आपकी है, आप चाहें तो इस पूरे मामले में आप, हमारा ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी बहस से हम बहस करने के लिए तैयार पार्लियामेंट में और सब में। उसके लिए जो बहस के विधान है और आरोप है, आप अपने आरोप लगा करके, और जो भी पार्लियामेंट की प्रोसेस है उसके अंतर्गत आपको आना चाहिए कि आप केवल पोस्टर लेकर के खड़े हो गए। अभी मुद्दे आरोप लगाए नहीं, सीधे निर्णय दे दिया कि राष्ट्रद्रोही, ये जासूसों की बीजेपी, जासूसों की पार्टी बीजेपी, इनकी बातों का विश्वास कैसे किया जाए? कोविड पे क्या रोल रहा है हमारे देश के विपक्ष? चलिए मैं राजमणि पटेल साहब एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि हम हर बहस के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। कहना चाहता हूं कि माननीय सोनी जी हमारे सदस्य हैं, और मैं इतना ही जानना चाहता है कि वही बता दे कि अगर पार्लियामेंट में हमें कोई मुद्दा उठाना है तो संसदीय प्रक्रिया के किस विधान के आधार पर उठाएं? संसदीय प्रक्रिया के आधार पर जो भी मैटर उठाते हैं, जो भी सदन देते हैं चर्चा करने का के लिए जाती है, चर्चा भी कराई जाती है, तो आखिर प्रजातंत्र में किस प्रक्रिया के आधार जी बता दें। चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मसला हिंदुस्तान में गरमाया था वो मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई दे रहा। वजह शायद ये भी समझी जा सकती है कि आने वाले दिनों में कुछ उपचुनाव भी होना है और फिर 2023 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, 24 भी आएगा। लेकिन उससे पहले पेगासस का सच क्या है ये समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार कहती है कि हम हर बहस को तैयार है, पर कहां? लेकिन विपक्ष भी ऐसा लग रहा है कि इस बार तैयारी में है और कई तरह के मसले लेकर सरकार को घेरना चाहता। अब कौन किसको घेरेगा, पर अभी तो यही नजर आ रहा है कि जासूसी पर आर पार। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।